ये लोग किसी भी संवैधानिक संस्था को कुछ भी नहीं समझते। ये लोग वही करते हैं जो इनके अपने मन में आती है। ये वो लोग वही करते हैं जिसमें इनके अपने आदमियों को बचाया जा सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आपके साथ। अक्सर आपने सुना होगा कि महिलाओं के लिए बहुत सारे कानून हैं। यदि महिला के ऊपर कोई अत्याचार होता है तो सबसे पहले उस पर कार्रवाई होती है, चाहे वो सही हो या गलत हो, उसके बाद उसकी जांच होती है। मगर इस बार कुछ उल्टा देखने को मिल रहा है और ये आम महिला नहीं है, महिलाएं जो वर्ल्ड में मेडल जीत कर आई है। मैं बात कर रहा हूं जंतर मंतर पर बैठे खिलाड़ियों की, और इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ है आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता एडवोकेट वीरेंद्र शर्मा जी, और फिलहाल इनसे तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे कि किस प्रकार से क्या प्रोसीजर है और किस प्रकार से आम आदमी पार्टी इस पर समर्थन करती है और क्या ये सही है जो प्रोसेस फिलहाल चल रहा है। नमस्कार सर। नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार आपको भी और आपके दर्शकों को भी। फिलहाल मैं बात करूं तो जंतर मंतर पे महिला खिलाड़ी बैठी हैं, तो इस पर सबसे पहले क्या कहेंगे, क्योंकि बाद में अलग बातों पे आते हैं कि क्या प्रोसीजर है, क्या इस प्रकार से किसी महिला को वहाँ पे बैठना चाहिए नहीं बैठना चाहिए, देश की किस प्रकार से इस पर राजनीति चल रही है। देखिए रवि जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आज जो देश के जो हालात हैं उसमें हम लोग राजनीति को ना ही अगर उसके अंदर इंटरफेयर करें तो बहुत अच्छा रहेगा। बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के मान सम्मान की। हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे कानून बने हुए हैं जिसमें महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं के सम्मान, महिलाओं की इज्जत के बारे में वो कानून हमारे को पूरे के पूरे अधिकार देते हैं। अब इस देश का खास करके जो समय चल रहा है इसमें इस देश का दुर्भाग्य है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर हम लोग कटाक्ष करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को हम लोग जगाना चाहेंगे कि इतना बड़ा देश, 140 करोड़ की आबादी के अंदर हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और इस तरह के पिछले काफ़ी दिनों से अगर आप देखेंगे, उन्नाव में कांड हुआ, संदीप सिंह जी के ऊपर एलिगेशन लगे, अब एक जो खिलाड़ियों ने कितने एलिगेशन उसके ऊपर लगाए, ब्रजमोहन के ऊपर। अब एलिगेशन जब भी लगते हैं, अगर हम एक कॉमन मैन की बात करते हैं, हमारी एक समाज की, सोसाइटी की बात करते हैं, अगर कोई एक आम आदमी अगर किसी तरह का कोई भी महिला उसके ऊपर किसी तरह का अगर एलिगेशन लगाती है तो सारे के सारे पॉलिटिशियन, हमारा समाज, हमारा संविधान, हमारी पुलिस महकमा ये कोशिश करता है कि उसके ऊपर जल्दी से जल्दी फटाफट उसके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जितने भी महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार हुए हैं, उन्नाव की बात करें, संदीप सिंह की बात करें, ब्रजमोहन की बात करें, तो इतने बड़े लेवल के ऊपर अगर कोई महिला किसी के ऊपर, हम एक बार स्टार्टिंग में मान लें कि हो सकता है आरोप लगाए हैं, लेकिन शासन की और प्रशासन की और सत्ता में बैठे हुए लोगों की ये ड्यूटी बनती है कि वो उन आरोपों की गहनता से जांच करवाएं और उनके ऊपर कोई विशेष किसी तरह की कमेटी का गठन करके और उनके ऊपर अच्छे तरीके से जांच करवाएं और एफआईआर दर्ज करें। फिलहाल मैं बात करूं, एफआईआर पे सुप्रीम कोर्ट कभी भी दबाव नहीं देता, लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट ने भी उन पर जवाब मांगा है और आज उस पर कार्रवाई होनी है, उनसे जवाब मांगा गया। देखिए, फिर वही बात आ जाती है, भारतीय जनता पार्टी का जो ये शासन करने का जो रवैया है, जो शासन करने का जो तरीका है, वो बड़ा निंदनीय तरीका है, बड़ा तानाशाही भरा इनका रवैया है, इनका तानाशाही भरा शासन करने का एक तरीका है। ये लोग किसी भी संवैधानिक संस्था को कुछ भी नहीं समझते। ये लोग वही करते हैं जो इनके अपने मन में आती है। ये वो लोग वही करते हैं जिसमें इनके अपने आदमियों को बचाया जा सकता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट, हिंदुस्तान की सर्वोच्च अदालत ने अब उस मामले के अंदर इंटरवीन करना पड़ता है, तो देश की जनता समझदार है, सब लोग समझते हैं कि किस हद तक चीज़ें चली गई हैं। जब, और एक नहीं, बहुत सारे ऐसे मामलों में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं संज्ञान लिया है और दिशा निर्देश दिए हैं कि चीज़ों को अपने संज्ञान में ले। सरकार को नोटिस भी किया है,
लेकिन ये सरकार का एक कार्यशैली इनकी इस तरह की बन चुकी है कि इनको कितने मर्जी धरने प्रदर्शन आप लोग करिए, कितने मर्जी आप जुलूस निकालिए, कितने मर्जी आप किसी और तरह के एजिटेशन करिए, लेकिन इस सरकार के कान पे जूं तक नहीं रेंगती है। अब बड़ा दुर्भाग्य है, बड़ी शर्म की बात है कि हमारे अंतर्राष्ट्रीय लेवल के इतने पहुंचे हुए खिलाड़ी, और खिलाड़ियों में भी हम बात करेंगे महिलाओं की, और वो जंतर मंतर पर पिछले 4-5 दिन से तो अब बैठे हुए हैं, और पिछले टाइम उन्होंने एक आश्वासन पे अपना धरना समाप्त किया था। तो सरकार आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं कर पा रही है, और महिलाओं के लिए इनकी जो संवेदनाएं हैं, महिलाओं के लिए इन सरकार का जो रवैया है वो बहुत ढुलमुल रवैया है। और इनका कहने का, नारे लगाने का मतलब सिर्फ रह गया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और धरातल पे कहें, हकीकत में कहें, ये सरकार बिल्कुल निकम्मी नाकाम सरकार है जो कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही है। दूसरा, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, अमूमन होता क्या है, जब भी कोई देश चलता है, कोई शासन प्रशासन, जब समाज के अंदर कोई ऐसा हम एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं, अपनी महिलाओं को हम अगर एम्पावरमेंट की बात करते हैं, उनके अपने हक दिलाने की बात करते हैं, तो महिलाओं के अंदर वो जोश, वो जनून, वो ताकत कहाँ से पैदा होती है? वो ताकत पैदा होती है कि बड़े एग्जाम्पल जो होते हैं इस देश के अंदर, कि किसी बड़े लेवल पे, किसी बड़े अधिकारी द्वारा, बड़े किसी पॉलिटिशियन द्वारा, किसी बड़े संस्था के किसी अध्यक्ष द्वारा, ये हमारा उसमें कानून में लिखा गया है कि आप किसी, अगर आपके संरक्षण में, आपके प्रीमिसेस में, आपके कंट्रोल में जहां आप लोग काम करते हैं, आप बीइंग ए अध्यक्ष काम करते हैं, बीइंग ए मैनेजर काम करते हैं, आप उस बीइंग ए एम्प्लॉयज काम करते हैं, आप अपने जूनियर के साथ, अपने किसी कर्मचारी के साथ अगर आप लोग इस तरह का गलत बर्ताव करेंगे, कोई बड़ा पॉलिटिशियन अगर महिलाओं के साथ गलत बर्ताव करता है, गलत बिहेव करता है, तो अगर सरकारें उन बड़े आदमियों को बचाएंगी, तो जो आम जनमानस है, जो आम जनमानस में जो महिलाएं हैं, जिनकी पहुंच नहीं है, उनका मनोबल टूट जाता है। रवि जी, वो महिलाएं अपने आप में बहुत आहत महसूस करती हैं कि बड़े लेवल पे जिनके साथ इतने लोग लगे हुए हैं, जिनका मीडिया सहयोग कर रहा है, जिनका खापें सहयोग कर रही हैं, जिनके दूसरे खिलाड़ी सपोर्ट कर रहे हैं, अगर इतना होने के बावजूद भी सरकार कोई कदम नहीं उठाती है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती है, तो हम समझ सकते हैं कि, और एक महिला जो पीड़ित होती है, जो आम जन में पीड़ित है, वो बेचारी हताश होकर बैठ जाएगी। उसको लगेगा कि भाई समाज में इतने ऊपर लेवल पे कुछ नहीं हो पा रहा है, तो मेरी तो औकात ही कुछ नहीं है। तो ये एग्जाम्पल सरकारों को सेट करने चाहिए, सरकारों को दिखाना चाहिए कि तुरंत बड़े लोगों पे कार्रवाई करे, निष्पक्ष कार्रवाई करे। अगर वो लोग दूध की तरह अगर धोए हुए पाक साफ निकलते हैं तो कोई बात नहीं, सोसाइटी में एक मैसेज जाएगा कि एलिगेशन लगा और सरकार ने तुरंत कार्रवाई करी। और मैं तो कहता हूं सब लोग लिप्त हैं, सब लोग लिप्त हैं, और कार्रवाई करेंगे तो ये बहुत लंबे तरीके तक जाएगी और इसमें बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी। सरकार कार्रवाई नहीं करना चाहती, चीजों को दबा के रखना चाहती है। बात करूँ वीरेंद्र जी, तो ये तो चलो महिलाएं हैं, बहुत सोची रखती हैं भाई, वर्ल्ड लेवल तक जो महिलाएं खेली हैं वो तो आगे आ सकती हैं, लेकिन नॉर्मल सी बात बताओ, यदि इन पे इतना अत्याचार है तो जो आम औरत है उस पर कितना अत्याचार है? रवि जी, मैं एग्जैक्टली आपको यही समझाने की कोशिश करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से भी, कि जो बहुत अच्छे लेवल की, हमारी जो नेशनल लेवल की जो एक प्लेयर रही हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया देखी है घूम के, जिन्होंने भिन्न भिन्न डिफरेंट लेवल पे काम करने का मौका मिला है, भिन्न भिन्न लोगों से मिलने जुलने का मौका मिला है, उनको लोगों का बिहेवियर रीड करने का उन खिलाड़ियों को मौका मिला है, वो खिलाड़ी बहुत समझदार हैं अपने आप में। अगर इस देश की महिला इंटरनेशनल प्लेयर अगर किसी चीज में इस तरह के जो बड़े नेता उनका अगर शोषण कर सकते हैं, तो बिल्कुल सही बात है कि ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट हो जाएगा कि जो नीचे जो तबके की महिलाएं हैं वो मजबूर हो जाएंगी, वो बेचारे इतनी हताश और लाचार हो जाएंगी कि उनको मदद के लिए कोई रास्ता नजर नहीं आएगा। वो सोचेंगी कि इतने बड़े लेवल पर इतनी समझदार औरतों के साथ अगर शोषण हो सकता है तो उनका क्या हर्ष होगा। तो ये बिल्कुल सरकार को इसको आज से बहुत पहले संज्ञान में लेकर के और इसको निष्पक्ष तरीके से कमेटी बना करके इसकी जांच करनी चाहिए थी। चाहे संदीप सिंह का मामला हो, क्या हुआ उस मामले में पूरी लीपापोती करी गई है, ऑन रिकॉर्ड विद फैक्ट उस महिला ने मीडिया के सामने बार बार आकर के ये कहा है कि मेरे साथ मेरा शोषण हुआ है, मेरे साथ दुराचार हुआ है,
उसके बावजूद अगर फैक्ट सामने है, चीज़ें सामने हैं, फिर भी कार्रवाई नहीं है। हम इन्वेस्टिगेशन करवाएँगे, हम कमेटी बनाएँगे और वो मेरे को आइडिया नहीं है उस कमेटी ने क्या रिपोर्ट सबमिट की है, वो सारी चीज़ें ऐसे ही इन्होंने एक उसमें डाल दी। और अब ये मामला इन्होंने एक आश्वासन दिया था कि हम कमेटी बना के जाँच करेंगे। कमेटी के अंदर इनके जो प्लेयर थे उन्होंने एलिगेशन लगा दिए कि भई हमारे से कोई सिग्नेचर ही नहीं करवाए गए। हम कहते रहे कि ये जाँच सही नहीं है, इनसे कुछ सुना ही नहीं गया। अब लोग कह रहे हैं कि भई ये लोग उस दिन आए नहीं, ये किसकी ड्यूटी बनती है? आपकी कमेटी का अगर कोई मेंबर है नहीं, तो आप उसको दोबारा से बुलाइए। आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उन उन लोगों को तो सैटिस्फैक्शन दिलाएँ। तो सिर्फ़ इस सरकार का काम है लीपापोती करके चीज़ों को गुमराह करना, डाइवर्ट करना, लोगों का ध्यान भंग करके किसी और मुद्दे पर भटकाना। महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान के लिए इन लोगों का कोई सरोकार नहीं है। कमेटी में बबीता फोगाट थी, वो कहती हैं मुझे रिपोर्ट पढ़ने नहीं दी गई है, मेरे से छीन ली गई है। बिल्कुल, मैं भी यही कह रहा हूँ कि बबीता फोगाट जी कह रही हैं कि मेरे को रिपोर्ट पढ़ने का मौका ही नहीं दिया और जब मैं रिपोर्ट पढ़ने लगी तो मेरे से रिपोर्ट छीन ली गई। जब वो खुद जो कमेटी का मेंबर है और बाहर आके ये कह रहा है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो बड़ा बड़ा निंदनीय, बड़ा चिंता का विषय है इस देश की महिलाओं के लिए और सरकार को इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए। सरकार को जितना जल्दी हो सकता है इस पे संज्ञान ले और महिलाओं की सुरक्षा एवं सम्मान के लिए जो भी उचित से उचित कदम हो, वो सरकार को उठाना चाहिए। मैं बात करूं, यदि यही मामला किसी और आम पार्टी के सामने आया होता है तो क्या होता है? यदि बीजेपी की जगह कांग्रेस होती, आम आदमी पार्टी होती या कोई और पार्टी होती, तो किस प्रकार से इस मामले को देखा जाता? देखिए एग्जैक्टली मैं फिर आपको यही बता रहा हूँ रवि जी कि होता क्या अगर आपने सोसाइटी के लिए, समाज के लिए और महिलाओं को एम्पावरमेंट के लिए, महिलाओं को अपने आप में आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनको अपना एक जज्बा पैदा करने के लिए किसी भी सरकार को, किसी भी सोसाइटी को या किसी भी संगठन को चाहिए कि जो उस पद पे बैठा हुआ आदमी है जिसके ऊपर एलिगेशन लगे हैं, उसको तुरंत प्रभाव से सस्पेंड करें। तुरंत प्रभाव से उसको, अगर मंत्री बना हुआ कोई आदमी है तो उसका मंत्री पद छीन के और उसको दूसरे डिपार्टमेंट में भेजें, ताकि जो न्याय की प्रक्रिया है उसका कहीं भी कोई गलत दुरुपयोग ना हो और वो प्रक्रिया अच्छे तरीके से जाए। एक आदमी उसी पद पे बैठा हुआ है, चाहे वो बृजमोहन हो और चाहे वो संदीप सिंह जी हों। अगर वो आदमी उस पद पे बैठा हुआ है और फिर हम कह रहे हैं कि उसके डिपार्टमेंट की या उसके द्वारा किए गए जितने भी कार्य हैं उनकी हम जांच करवा रहे हैं, तो ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता। दुनिया समझदार है, सब लोग समझते हैं कि एक आदमी जिस डिपार्टमेंट का हेड बन के बैठा हुआ है और उसी डिपार्टमेंट की आप जांच करवा रहे हैं, ये संभव हो ही नहीं सकता। 100% ये सच्चाई होती है कि वो जांच आपकी किसी ना किसी इन्फ्लुएंस में जाकर के डाइवर्ट हो जाएगी और वही अर्थ होगा कि फिर वो लिपापोती पे आ जाएंगे वो लोग। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयप्रकाश जी और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कहते हैं कि एसआईटी बनाई जाती है लेकिन कभी भी उनकी जांच कंप्लीट नहीं होती। देखिए ये सिर्फ रवि जी क्या होता है कि एसआईटी का जो नाम जो ये लोग एसआईटी बना देते हैं, लेकिन वो डिपेंड तो उन्हीं लोगों पे करती है ना कि एसआईटी को चला कौन रहा है। सत्ता में बैठे हुए लोगों की नीयत अगर साफ होगी तो एसआईटी काम कर पाती है। अगर सत्ता में बैठे हुए लोगों की नीयत यही है कि एसआईटी सिर्फ नाम की बननी चाहिए, काम वही होगा जो हम चाहते हैं, काम वही होगा कि हम मंत्री को बचाना चाहते हैं, काम वही होगा कि हम ब्रजमोहन को बचाना चाहते हैं, तो एसआईटी क्या करेगी? एसआईटी में भी तो इन्हीं के नुमाइंदे होते हैं, इनके द्वारा चुने हुए लोग होते हैं। तो एसआईटी का मतलब नहीं है, मतलब है जो आप लोग सत्ता में बैठे हैं, आपकी नीयत कैसी है? आपकी नीति कैसी है? आपकी नीति अगर ये नहीं है कि हमारे को उस मंत्री को बर्खास्त करना है, उस अधिकारी को बर्खास्त करना है, आपकी नीति में ये नहीं है, आपकी नीयत में ये साफ नहीं है कि महिलाओं को न्याय मिलना चाहिए, महिलाओं को उनका हक मिलना चाहिए, तो आप जितनी मर्जी एसआईटी बनाते रहिए। एसआईटी से क्या होगा? आपको अपनी नीयत साफ करनी पड़ेगी, आपको अपनी नीतियां साफ बनानी पड़ेंगी और महिलाओं को विश्वास दिलाने के लिए आपको ये दिखाना पड़ेगा ऊपर से लेकर नीचे तक कि हम महिलाओं के पक्ष में ये कार्य कर रहे हैं। अब पूरे देश की महिलाएं डरी हुई हैं, पूरे देश की बहन बेटियों को अपनी इज्जत का डर लगता है, पूरे अपने देश की बहन बेटियों को लगता है कि अगर एक इतने बड़े लेवल पे, बड़े ओहदे पे जाकर के इंटरनेशनल खिलाड़ी अपने उसमें अगर सुरक्षित नहीं है, तो हमारा क्या होगा? तो इसलिए ये तो इनका सारा का सारा एक झूठा वो है कि हमने एसआईटी बना दी, हम जांच कर रहे हैं, इनकी नीयत सही नहीं है। यदि बात करें हम प्लेयर्स की नहीं, एक आम आदमी की बात करते हैं, तो किस प्रकार से कानून कहता है कि क्या प्रोसीजर होना चाहिए? क्या धरने पे बैठना पड़ेगा न्याय के लिए? एफआईआर तक के लिए अब धरने पे बैठना पड़ रहा है, तो आगे क्या हो? देखिए हमारा जो न्यायिक व्यवस्था है वो ये कहती है रवि जी,
अगर कोई भी कंप्लेनेंट अगर पुलिस के पास जाता है अपनी कंप्लेंट के लिए, तो पुलिस की ड्यूटी बनती है कि वो कंप्लेंट को रजिस्टर्ड करे। जीरो एफआईआर भी होती है, हम लोग घर बैठ के अपनी उससे ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। तो पहली ड्यूटी तो ये बनती है कि पुलिस उसकी एफआईआर दर्ज करे। सरकारों की नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ अगर इस तरह के जो अपराध जो हुआ है, जो महिलाओं का शोषण वाले जो इतने बड़े जो इनके ऊपर आरोप लगे हैं, इस तरह के अगर आरोप किसी के ऊपर लगते हैं तो तुरंत सरकारों को चाहिए कि उसको अपने मंत्रालय से या उसको अपने पद से तुरंत उसको सस्पेंड करे और उसकी जांच सही तरीके से करे। अगर आदमी उस पोस्ट पे बैठा हुआ है और फिर जांच का हमारे को आश्वासन देते हैं वो लोग, तो वो गलत है। तो दूसरा काम ये बनता है। तीसरा, कानून में ये प्रावधान दिया गया है कि अगर आपके किसी डिपार्टमेंट में आपका कोई जूनियर आपके किसी संगठन में आपके रहते हुए आपकी कंट्रोल्ड में कोई चीज़ है और उसमें कोई आदमी अगर इस तरह का उसका शोषण होता है, तो एक कमेटी, इंटरनल कमेटी बनी होती है। उस कमेटी के अंदर भी कंप्लेंट हम लोग कर सकते हैं, महिलाएं उस कमेटी के अंदर कंप्लेंट कर सकती हैं। तो वो कमेटी कितनी मजबूत है, उसको कितनी इंडिपेंडेंट पावर उन लोगों ने दी हुई है, ये मैटर करता है। तो इसमें बहुत लंबा चौड़ा प्रावधान है महिलाओं की सुरक्षा के लिए, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट तो ये लोग नहीं होने देते ना, जो ऊपर बैठे हैं वो लोग इम्प्लीमेंट नहीं होने देते। इन्होंने कहा कि भाई जिस होटल में प्लेयर्स रुकेंगे वहीं मेरा रूम बुक होगा। तो सब लोग समझते हैं इसका मतलब क्या है, वहां आपका महिलाओं रुकने के का बीच मतलब क्या में है। रुकना सही है? एक एक आप उसके अध्यक्ष हैं और आप महिलाओं के उसी होटल के उस बीच में एक रूम अपना आप सैंक्शन करवाते हैं, तो ये तो कोई लॉजिक नहीं बनता ना। तो ये सारी चीज़ें इनको बचाने के लिए लोग लगे हुए हैं और इसमें कोई ये सारी चीज़ें में कोई दम नहीं है। ये लोग झूठ के अलावा, इन चीज़ों को साइड करने के अलावा, इनको बचाने के अलावा इनका कोई काम नहीं है और ये महिलाओं के साथ खिलवाड़ करने। महिलाओं की सेफ्टी के लिए कोई भी ऐसा केस आता है, उसकी जो सूचना है वो गुप्त रखी जाती है। लेकिन यहाँ तो महिलाओं को चिल्ला चिल्ला के कहना पड़ रहा है कि हमारे साथ शोषण हुआ है, और किस प्रकार से महिलाएं बताएंगी कि हमारे साथ शोषण हुआ, और कब जाकर ये सरकार समझेगी। आप बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर कोई भी इस तरह की कोई अगर महिलाओं के खिलाफ और यौन शोषण का कोई अगर आरोप महिलाएं लगाती हैं या वो अपनी कंप्लेंट लेकर के जाती हैं, तो ये पुलिस को भी अधिकार नहीं है कि वो विद नेम उसको सार्वजनिक करें। सार्वजनिक हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन ये देश का दुर्भाग्य है, बहुत बड़ी शर्म की बात है कि महिलाओं को खुद अपने ऊपर हुए अपराध को और एक बिल्कुल दिल्ली के अंदर जनता मंतर पर बैठ करके पूरे मीडिया में ये बताना पड़ रहा है कि हमारे साथ शोषण हुआ है। तो इससे ज्यादा एक देश के प्रधानमंत्री के लिए, एक स्टेट के मुख्यमंत्री के लिए इससे बड़ी शर्म की बात कोई नहीं हो सकती कि कानून ये कहता है कि उसके नाम को गुप्त रखा जाए, उसकी आइडेंटिटी को सार्वजनिक नहीं ना किया जाए, लेकिन फिर देश की खिलाड़ी, इंटरनेशनल प्लेयर, महिलाएं अपने आप की आइडेंटिटी की वहां जंतर मंतर पर बैठ करके उनको मजबूरन बतानी पड़ रही हैं। तो ये देश के प्रधानमंत्री के लिए इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती। अच्छा, जब बात करें न्याय की, तो जिस प्रकार से फिलहाल इनके धरने पर आरोप लग रहे हैं कि ये तो जाटों का धरना होगा, ये तो हरियाणा वालों का धरना होगा, ये यूपी वालों का धरना होगा। क्या कानून कहता है कि किसी की भी या तो प्रदेश से आया है या जात पात, या कानून में न्याय से बड़े हैं क्या? देखिए, ये फिर वही बात आ जाएगी, मैं आपको जो पहले कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के शासन करने का तरीका यही है कि अगर कोई भी सोशल इश्यू अगर आता है पब्लिक में, किसी भी तरह की कोई परेशानी लोग अगर धरना प्रदर्शन के जरिए बताने की कोशिश करते हैं, तो उसको दूसरे तरीके का धर्म का रंग दे दो, जाति का रंग दे दो, किसी और दूसरे तरीके का रंग दे दो। तो ये तो बिल्कुल इनकी एक गंदी राजनीति है, इनका गंदा शासन करने का एक तरीका बन चुका है। अब उसमें उन बेचारों के साथ, खिलाड़ियों के साथ अन्याय हुआ है, उनका शोषण हुआ है और वो चीख-चीख के पिछले 6 महीने, 1 साल से कह रहे हैं कि हमारे साथ ये चीज़ घटी हुई है। अब उसके बाद अगर उनकी मदद के लिए कोई तो आएगा, इतना बड़ा देश है, 140 करोड़ की आबादी का देश है और हमारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और वो भी महिलाएँ आज दुःख की घड़ी में हैं, तो उनकी कोई मदद करने के लिए आता है तो आप उनकी जाति देखते हैं क्या? आप उनका धर्म देखते हैं क्या? किस जाति से और किस धर्म से है वो? ये आपको चलू भर पानी में डूब मरने वाली बात है कि आप वहाँ जाति और धर्म की बात करते हैं। आपका फर्ज बनता है कि आप उनको न्याय दिलाएं, आप उनको न्याय की बात करें, उनके मान सम्मान की बात है। एक महिला ऐसे कह सकती है क्या मेरे साथ शोषण हुआ है? कैसे वो महिला कहेगी? उसके मान सम्मान की बात है, किसकी बहन बेटी ऐसे कह सकती है? तो बड़ा चिंता का विषय है। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को जो जाति और धर्म पे बात करते हैं। ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं। ये कोई लोग नहीं है, ये वो लोग हैं
जिनको महिलाओं के मान सम्मान की इज्जत के लिए उन लोगों का दिल उनका दुखता है, वो लोग वहाँ गए हुए हैं। ये वो लोग हैं जो उनके साथ खड़ा होना चाहते हैं, ये वो लोग हैं जो उनको न्याय दिलाना चाहते हैं, ये वो लोग हैं जो उनके शोषण में अपने आप को वीरेंद्र जी, पीड़ित महसूस करते एक हैं। बात हो रहा है, जब मेडल आती है ना तब तो हमारी बेटी, और जब मेडल वाली बच्चियां न्याय के लिए बैठी हैं तो तब कह रहे हैं कि हमारी बेटियां इस प्रकार नहीं बैठती। देखिए, ये फिर वही बात आ जाती है, ये जो भारतीय जनता पार्टी का जो सरकार में जो शासन करने का जो एक तरीका है, गंदा तरीका है, प्रचार-प्रसार के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। इनको एक्चुअल फैक्ट से कोई लेना-देना नहीं होता। समाज के अंदर बुराई किस लेवल तक हद तक बढ़ चुकी है, कोई लेना-देना नहीं होता। ये लोग नारों में विश्वास रखते हैं, स्लोगन्स में विश्वास रखते हैं। ये कभी कोई ट्रिपल ई करेंगे, कभी ट्रिपल डी करेंगे, कभी ट्रिपल टू करेंगे, पता नहीं क्या-क्या ले आते हैं। ये सिर्फ अपने नारे लिखते हैं, 250, 300, 500 योजनाएं नई नाम बदल-बदल के चला दी। अपने पोस्टर, अपने होर्डिंग, अपने बैनर, दिन-रात ये लोग अपनी सिर्फ ब्रांडिंग के ऊपर फोकस करते हैं। इनको किसी भी चीज़ से धरातल पे कोई लेना-देना नहीं है। महिलाएं परेशान हों, बच्चे परेशान हों, किसान परेशान हों, स्टूडेंट परेशान हों, एम्प्लॉइज़ परेशान हों, किसी से इनको कोई लेना-देना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इन लोगों का काम है देश का पैसा लूटना और कुछ चुनिंदा लोगों को फायदे में पहुंचाना, इनका सिर्फ काम है। महिलाओं से इनको कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ फोटो खिंचवाते हैं, जब वो जीत करके आती हैं शान शौकत से उनसे फोटो शेयर करते हैं, इससे ज्यादा इनका कोई उनसे वास्ता नहीं है। बात करें हरियाणा की तो सबसे ज़्यादा प्लेयर देने वाला हरियाणा है। तो किस प्रकार से लगता है कि आगे आने वाले समय पे इफेक्ट पड़ेगा, खिलाड़ी कम निकलेंगे या ज़्यादा निकलेंगे, इस तरह के मामले आते हैं। देखो, इस तरह का ये नेशनल नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे पूरे जितने भी कंट्रीज हैं जो गेम के ऊपर फोकस्ड होकर के जो देखते हैं, जो चलते हैं, जिनका फोकस होता है कि हमारे इंटरनेशनल प्लेयर ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, वो लोग बड़े चिंतित हैं। पूरे विश्व में इस इंसिडेंट की चर्चा हो रही है कि एक महिलाओं के साथ इतने बड़े नेशनल लेवल पे अगर कोई जाती हुई है और पूरे भारत सरकार उसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं ले रही है। बार बार वो महिला खिलाड़ी कह रहे हैं कि शोषण हुआ है, एक से ज़्यादा हुआ है, 10-20 लोगों को, लड़कियों का शोषण हुआ है। इसमें पॉस्को भी लागू हो सकता है, बच्चों के साथ भी सुनने में आया कि शोषण हुआ है। तो इस तरह से जो हमारा ताना बाना है, खास करके हरियाणा का, हरियाणा की बेटी, हरियाणा के लोग बड़े इमोशनल होते हैं, बड़े भावुक होते हैं, बड़े अपने बच्चों से प्रेम करते हैं और खास करके सामाजिक ताने बाने में वो इज्जत का बड़ा ध्यान रखते हैं। तो बड़े वो तो मतलब सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। इतना जो बच्चों का जो एक जज्बा था खेल के प्रति, महिलाओं का था, लड़कियों का था, तो वो लोग वो जा ही नहीं पाएंगे। वो अगर इतने बड़े लेवल पर इस तरह के शोषण होते हैं तो ये गेम मिट जाएंगे बिल्कुल। महिलाएं हिम्मत ही नहीं जुटा पाएंगी, उनके पेरेंट्स ही हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे कि वो उनको भेजेंगे। किसकी सिक्योरिटी पे, किसके आश्वासन पे, किसके सहारे पे, किसकी जिम्मेवारी पे उनको भेजेंगे? कौन रखवाला है उनका? जब बाढ़ खेत को खाने लग जाती है तो हम रखवाला किसको कहेंगे? ये बहुत बड़ा सोचने का विषय है रवि जी। जब जिसको हम कहते हैं कि ये उसका गाइड है, ये उसकी रक्षा करेगा, ये उसके साथ चलेगा, और वही आदमी शोषण करता है। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को इस तरह की वो करते हुए। तो आम आदमी पार्टी किस तरह से इन खिलाड़ियों के साथ खड़ी है? देखिए, आम आदमी पार्टी की पूरी सिंपैथी खिलाड़ियों के साथ में है। आम आदमी पार्टी का एक-एक कार्यकर्ता, एक-एक वर्कर पूरी शिद्दत के साथ, पूरे दिल से इन लोगों खिलाड़ियों के साथ खड़ा हुआ है। इनके मान-सम्मान की, महिला खिलाड़ी के मान-सम्मान की हम लोग बात करते हैं। जिस भी सतह पर ये इनको लगेगा कि हम इनकी मदद कर सकते हैं, सड़क से लेकर के संसद तक, जो हमारे से बनेगा, हम इन लोगों के लिए तन, मन, धन से बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर इन लोगों के संघर्ष के दौर में आम आदमी पार्टी का एक-एक कार्यकर्ता हमारे इंटरनेशनल प्लेयर्स, वुमेन प्लेयर्स के साथ खड़ा है और हम लोग संघर्ष करेंगे जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा। तो ये वीरेंद्र शर्मा जी थे, एडवोकेट, आम आदमी पार्टी प्रवक्ता। और फिलहाल आपको ये पता है कि न जाने कितने रेप केसेस आते हैं, कितने इतने आरोप आते हैं, लेकिन उनमें से कितने केसेस पर एफआईआर दर्ज हो पाती है, और उनमें से आपको पता है कितने, सिर्फ 1 या 2% लोगों को ही जो है इंसाफ मिल पाता है। कुछ तो कॉर्पोरेट लेवल पे जो रेप केसेस हैं या इस तरह के मुद्दे हैं वो उठ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि प्राइवेट जॉब में इस तरह के मुद्दे उठाना गुनाह है। और फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं।